हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 बिजनेस का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। क्या पढ़ने वाले हैं? फॉरेन ट्रेड। हमारा बिजनेस का फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है, जो कि लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक था, जिसमें था हमारा इनलैंड ट्रेड या होम ट्रेड जिसको बोलते हैं, देसी व्यापार। क्या था? देसी व्यापार। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं विदेशी व्यापार, लेक्चर नंबर 9। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या होता है विदेशी व्यापार? क्या होता है विदेशी व्यापार? जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। मैंने होम ट्रेड में एक बात आपको सिखाई थी। एक बात क्या सिखाई थी? मान लो ये पूरा इंडिया का एरिया है। मैं छोटा सा इंडिया का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये कुछ ऐसे समझ लेते हैं, ये इंडिया का है। अब यहां तक का एरिया, यहां तक के ऊपर का एरिया, तो ये सब हमको जमीनों से जुड़ा हुआ है। ये सब एरिया हमारा जमीनों से जुड़ा हुआ है। यहां पे जो बॉर्डर्स हैं ये जमीन पे है। बट इसके नीचे का एरिया, ये सब एरिया, ये क्या है? यहां पे समुद्र है। इधर है अरेबियन सी, इधर है इंडियन ओशन, और इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो ये सब एरिया जो है ये पानी से घिरा हुआ है। तो यहां तो हमको बॉर्डर पता चल जाता है, यहां बैरियर्स लगे हुए हैं, पर यहां पे बॉर्डर हमको नहीं पता चलता क्योंकि यहां पानी है। तो मैंने बताया था आपको, इंडिया जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक बोला जाता है। इंडिया को क्या बोला जाता है? 200 नॉटिकल माइल। यहां तक इंडिया है हमारा। अच्छा, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.826 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.826 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, बट यहां तक का व्यापार इंडिया का व्यापार नहीं कहलाता। सिर्फ इंडिया का व्यापार कहलाता है 20 नॉटिकल माइल तक। कितना? 20 नॉटिकल माइल, 20 नॉटिकल माइल। अगर इस 20 नॉटिकल माइल के अंदर कोई सामान खरीदा या बेचा जा रहा है तो उसको आप फॉरेन ट्रेड नहीं कह के क्या कहेंगे? फॉरेन ट्रेड वो नहीं कहलाएगा, बल्कि वो होम ट्रेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होम ट्रेड कहलाएगा। ठीक है। अब सर फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जब भी कोई सामान इंडिया से लेके इस 220 नॉटिकल माइल के बाहर कोई सामान भेजा जा रहा, जैसे कि इस देश से दूसरे देश भेजा जा रहा, तो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। जब एक दूसरे से, एक सीमा से दूसरी सीमा में, एक देश की सीमा से दूसरी देश की सीमा में सामान भेजा जाता है या वहां से खरीदा जाता है, सर्विस दी जाती है या वहां से सर्विस ली जाती है, तब हम उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। ठीक है, बात समझ में आई? अब कि सर ये फॉरेन ट्रेड कितने तरह का होता है? बेटा ये फॉरेन ट्रेड 3 तरह का होता है। पहला है हमारा इंपोर्ट ट्रेड। दूसरा है हमारा एक्सपोर्ट। तीसरा है
इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट पहला है इंपोर्ट, दूसरा है एक्सपोर्ट, तीसरा है इंटरपोर्ट। जब हम कोई देश से सामान खरीद रहे हों, मतलब दूसरे देश से सामान खरीद रहे हैं, या एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? दूसरे देश को सामान बेच रहे हैं। जब ये दूसरे देश से सामान खरीद रहे हो तो इंपोर्ट, दूसरे देश को सामान बेच रहे हो तो एक्सपोर्ट। सर इंटरपोर्ट क्या होता है? खरीदते हैं या बेचते हैं, यही तो होता है सर। तो ये तीसरा इंटरपोर्ट क्या है सर? इसको बोलते हैं, एक इंपोर्ट को आयात, हिंदी में क्या बोलते हैं? आयात। एक्सपोर्ट को बोलते हैं निर्यात, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्निर्यात। क्या बोलते हैं? पुनर्निर्यात। अच्छा, जब ये दूसरे देश से सामान मंगाया जा रहा हो और अपने लिए नहीं मंगाया जा रहा हो, किसी दूसरे देश के लिए मंगाया जा रहा हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये मान लेते हैं हमारा इंडिया है, हमने कहीं और से और हम सामान मंगवा रहे हैं इंग्लैंड से। हमने सामान मंगवाया तो इसको बोलेंगे इंपोर्ट। हमने खरीद लिया, खा पी के खत्म कर दिया, या कोई चलाने कार वगैरह थी तो हम यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इंपोर्ट। अगर हमने यहां से सामान बेच दिया इंग्लैंड को तो इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, वो यूज कर रहा है। पर हमने इंग्लैंड से सामान मंगवाया खुद यूज करने के लिए नहीं, हमने मंगवाया फिर से श्रीलंका को बेचने के लिए। हमने मंगवाया, बॉर्डर पे पहुंचा, हमारे सी के बॉर्डर पे, यहां देखिए, यहां मुंबई पे पहुंचा, और हमने क्या किया, मुंबई से वापस उसको श्रीलंका के लिए भेज दिया। तो हमने क्या यूज किया? हमने खरीदा तो ठीक है, इंपोर्ट है, बट तब इंपोर्ट पूरा होता जब हम वो सामान खुद ही यूज करते। हम उसको तुरंत ही किसी और को बेच दे रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। पुनर्निर्यात मतलब फिर से जो मंगाया गया सामान था उसको निर्यात कर दीजिए। निर्यात मतलब बेच दीजिए, ठीक है। तो ये तीन तरह के होते हैं फॉरेन ट्रेड, एक इंपोर्ट, दूसरा एक्सपोर्ट और तीसरा इंटरपोर्ट। चलिए अब देखते हैं ओरिजिन या नीड ऑफ फॉरेन ट्रेड। हिंदी में क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापार की आवश्यकता। क्यों जरूरत पड़ी? हम क्यों चलाएं फॉरेन ट्रेड? हमारे देश में हम बेच लेते हैं, अपना खुशहाली से जितना प्रॉफिट कमाते हैं खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हर देश में हर चीज अवेलेबल नहीं होती। मतलब क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उसकी समानता नहीं है, असमानता है। जो यहाँ इंडिया में मिलता है वो किसी और देश में दूसरी तरह से मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, गल्फ कंट्रीज से हम लोग खजूर मंगवाते हैं ना, है ना? खजूर मंगवाते। क्यों मंगवाते? क्योंकि वो इंडिया में है नहीं, क्योंकि वो इंडिया में अच्छी होती नहीं, जहां भी होती वो अच्छी नहीं होती, हम इसीलिए गल्फ कंट्रीज से मंगवाते। अच्छा बताइए,
हमको अगर खजूर चाहिए तो बताइए हमको फॉरेन ट्रेड कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? बिल्कुल कराना पड़ेगा। इसीलिए अगर हमको सिल्क चाहिए, बढ़िया सी सिल्क चाहिए, तो हमको बांग्लादेश से मंगवानी पड़ेगी। रेशम है। तो बताइए हर देश की अलग अलग अपनी अपनी खूबियां हैं, इसलिए हमको जरूरत पड़ी कि हम दूसरे देशों से भी सामान मंगवाएं। पहला पॉइंट। दूसरा, और क्या वजह हो सकती है भैया? जनसंख्या, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बताइए क्या इंक्रीज इन पॉपुलेशन? भैया देश की बढ़ती जनसंख्या की वजह से हम इतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते, हम इतना सामान बना ही नहीं पाते कि हम पूरे देश में सप्लाई करवा सकें, इसलिए हमको बाहर से मंगवाना पड़ता है। अभी बाइकॉट चाइना चल रहा है ना, मार्केट में बहुत तेज चल रहा भाई बाइकॉट चाइना। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम अभी तक उतना तेजी से प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, वो चाइनीज सामान मंगवा के हम अपना इलेक्ट्रिक का काम चलाते। इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी मार्केट है 90% हम लोग चाइनीज माल यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में दो देश बहुत आगे हैं, एक चाइना, एक जापान। जापान का माल बहुत कॉस्टली होता है बट ओरिजिनल होता है। चाइना का माल सस्ता होता है बट कॉपी होता। और हमको हर चीज सस्ती चाहिए, इसलिए हम चाइना से सामान मंगवाते हैं। हम सामान मंगवाते हैं। हाँ? अब बताइए अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें चाहिए और हम अपने देश में नहीं बना रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं से मंगवाना ही पड़ेगा। ठीक है। तीसरा, लाभ कमाने की होड़, प्रॉफिट इंक्रीज। हम चाहते हैं, हम व्यापार करते हैं एग्रीकल्चर का, हमारे देश में उतना अच्छा दाम नहीं मिल पाता किसी चीज का, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का दाम इंडिया में अच्छा नहीं मिलता क्योंकि हर कोई यहाँ पे खेती बाड़ी करता रहता है लगभग, तो हम इंडिया से बाहर भेजते हैं ताकि हमको ज्यादा पैसों में मिल सके। हम ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसीलिए हम फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए। 3 मेन पॉइंट्स हैं कि भैया हो सकता है हम ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इसलिए फॉरेन ट्रेड की जरूरत है, या हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए फॉरेन ट्रेड की जरूरत है, या इनइक्वालिटी है किसमें, नेचुरल रिसोर्सेज में, इसलिए हमको फॉरेन ट्रेड की जरूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड से होने वाली लाभ और फॉरेन ट्रेड से होने वाली हानि। पहले एडवांटेजेस, लाभ को देखते हैं। इंक्रीज इन गुडविल। बताइए हम अपने देश का सामान किसी और देश भेजेंगे तो हमारे देश का नाम होगा या नहीं होगा? भैया अच्छी रेपुटेशन ही कहलाती है गुडविल। गुडविल किसको कहते हैं? अच्छी रेपुटेशन को। तो हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में या नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। फुलफिलमेंट ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा पॉइंट, फुलफिलमेंट ऑफ रिसोर्सेज। भैया जो चीज हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है हम वहां उसे दूसरी जगह से मंगवा लेंगे, हम उसे दूसरे देश से मंगवा लेंगे। जैसे कि अभी मैंने बात की, यह चाइना से हम माल क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ वो चीजें अवेलेबल नहीं है। कंट्रोल ऑन मोनोपोली। कंट्रोल ऑन मोनोपोली कैसे? मान लीजिए अपने देश में एक ही सिम चलती हो, एक ही सिम, तो बताइए वो अकेला चला रहा है और बीच में एक बाहरी देश का सिम आ गया, वोडाफोन। अब बताइए हमने क्या किया, या सिम का एग्जाम्पल थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपके, क्योंकि वो यूज कर रहे हैं आप, तो आप इसको लाइटली ले लेंगे। चलिए बात समझते हैं कि मान लेते हैं कि हम राइस बनाते हैं, राइस उगाते हैं और बेहतरीन क्वालिटी की राइस उगाते हैं इंडिया में, बेहतरीन क्वालिटी की, और यहाँ पे
राइस की मोनोपोली इसलिए है क्योंकि दो ही देश ऐसे हैं जो राइस में बहुत आगे है, एक इंडिया, एक चाइना। तो हमारे देश में चावल के लिए मोनोपोली, क्यों मोनोपोली है? क्यों? क्योंकि हम बेहतरीन तरह का राइस निकालते हैं और हम दूसरे को बेचते हैं, दूसरे से मंगाते नहीं, दूसरे से मंगाते नहीं। पर यहाँ पे जो मोनोपोली की बात हो रही है वो समझ लो कि कोई आदमी अगर इंडिया में कोई सामान प्रोवाइड कर रहा है और वो पूरे इंडिया में इकलौता है और वही बेचता ही है सिर्फ, और कोई नहीं बेचता। वो चाहे जितना चाहेगा उतना दाम लगा लेगा, चाहे जितना चाहेगा वो दाम लगा लेगा। हमको मजबूरी में अगर खरीदना है तो उसी के पास जाना है, उसी के पास, क्योंकि और कोई तो बेचता ही नहीं है। मोनोपोली इसी को कहते हैं कि एक आदमी का अधिकार है पूरी मार्केट पे। अब बताइए, हम अगर फॉरेन ट्रेड करते हैं, वही सामान दूसरे देश से मंगवाने लगे, तो बताइए उसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी कि नहीं? उसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। कोई मोनोपोली बना ना पाए इसके लिए फॉरेन ट्रेड चलता है कि भैया कोई भी ऐसा आदमी जो चाहेगा कि हम अकेले रहे मार्केट में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम अब फॉरेन ट्रेड करते हैं, वहां से इंपोर्ट करा लेंगे, है ना। स्पेशलाइजेशन एंड लेबर डिवीजन, इसको लास्ट में पढ़ेंगे, अभी आगे चलते। म्यूचुअल कॉपरेशन, एक देश दूसरे देश की हेल्प करेगा। फॉरेन ट्रेड की वजह से एक देश दूसरे देश की हेल्प करेगा, कभी वहां से हम मंगा लेंगे, कभी हम उसको भेज देंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, बताइए भैया जितना भी हम सामान बनाते थे वो अपने देश में इस्तेमाल करते थे, तो इंडस्ट्रीज एक लेवल पे स्टेबल चलेगी। बट जैसे ही हम फॉरेन ट्रेड करेंगे, अब पता नहीं चलेगा कौन से देश से डिमांड आ जाए, तो हमको इंडस्ट्रीज को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉफिट कमा के हमें इंडस्ट्रीज देंगी। औद्योगिक विकास बोलते इसको। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हम जितना ज्यादा देश से बाहर माल भेजेंगे, जितना हम देश में कमाते हैं उससे ज्यादा कमा पाएंगे, तो उससे क्या होगा? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। कंट्रोल इन फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, भैया कोई अगर इंडिया में ज्यादा दाम पर माल बेचेगा तो हम बाहर से सामान मंगा के उस दाम को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्या था? स्पेशलाइजेशन एंड लेबर डिवीजन, भैया जिसमें जिसकी महारत होती है उसको वैसा ही काम दिया जाना चाहिए। जो फॉरेन ट्रेड में अच्छा होगा उसको एक फील्ड मिलेगी, स्पेशलाइज्ड फील्ड मिलेगी, और उसी हिसाब से हम लेबर डिवीजन करते हैं। बताइए, मान लीजिए कोई आदमी है, वो उसको फॉरेन में काम करना पसंद है, या फिर उसके अंदर क्वालिटी है कि फॉरेन में बीट कर सकता है, तो वो इंडिया में रह के क्या करेगा? तो फॉरेन ट्रेड से अपनी क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा उसको, ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। चलिए देखते हैं। लॉस टू होम ट्रेड, भैया अगर हम फॉरेन ट्रेड करेंगे तो हमको होम ट्रेड में नुकसान तो होगा ही। मोर एक्सपेंडिचर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम भैया जितना हमें कुदरत ने दिया है हम उससे ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहेंगे, क्योंकि हमको ज्यादा सामान बेचना है, बाहर भी बेचना है, देश के बाहर, ठीक है। चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, भैया ये आप जानते ही हैं कि जब भी देश से सामान खरीदा या बेचा जाता है दूसरे देश को, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशन आता है। फ्लक्चुएशन किस में आता है? मनी की रेट में फ्लक्चुएशन आता है। इंक्रीज स्मगलिंग, भैया देश से बाहर सामान आएगा जाएगा, जिसकी वजह से तस्करी बोलते हैं स्मगलिंग को, तस्करी को बढ़ावा तो मिलेगा ही। डिपेंड ऑन फॉरेन गुड्स,
भैया हम जब देश से बाहर से सामान मंगवाने लगेंगे तो अपने देश में बनाएंगे ही नहीं। अभी आप देखिए, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट का दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स हमारे यहाँ नहीं बनते। क्यों? क्योंकि हमें सस्ते पे प्रोवाइड कर रहा था चाइना, इसीलिए हम अपने देश में कभी बनाने की भी कोशिश नहीं किए। मोर प्रोडक्शन, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एक ही दिन में कई टाइम का काम करना पड़ेगा। ठीक है। लैक ऑफ गुड्स, भैया हमारे यहाँ उस तरह के गुड्स अवेलेबल ही नहीं हैं जिससे हम अच्छे फॉरेन ट्रेड में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है। देखिए, टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड क्या है भैया? विदेशी व्यापार में लगाए जाने वाले कर या विदेशी व्यापार संबंधी कर। जब हम एक फॉरेन ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं विदेश से, तब कौन कौन सी ड्यूटी लग सकती है? दो तरह की लगती है। पहला, या तो इंपोर्ट ड्यूटी या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी। जब सामान मंगवाया जाता है उस टाइम लगने वाला टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी कहलाता है। जब सामान बेचा जाता है उस टाइम लगाए जाने वाला कर एक्सपोर्ट ड्यूटी कहलाता है। अब ये दो तरह से लगते हैं। दो तरह से कैसे लगते हैं? या तो वैल्यू से या तो क्वांटिटी से। वैल्यू से मतलब कितनी प्राइस है, सामान की कितनी प्राइस है उसका परसेंट निकाले। मान लें 10% लग गया, 5% लग गया। बोला 1 लाख का सामान था, आपका 5% टैक्स हुआ, मतलब 5,000 रुपए हुआ। अगर प्राइस पे दाम देख के टैक्स लग रहा है तो उसको बोलते हैं एड वोलोरम। क्या बोलते हैं? एड वोलोरम। इसको बोलते हैं हिंदी में मूल्यानुसार। मूल्य के बेसिस पर, प्राइस के बेसिस पर टैक्स लगने वाला एड वोलोरम कहला रहा है। और क्वांटिटी कितनी पीसेज हैं? 1000 पीसेज हैं। चलिए भैया 1000 पीसेज हैं, 1000 पीसेज के हिसाब से आपका हो गया 500 रुपया टैक्स। हर 1000 पे 500 रुपया टैक्स लगेगा। जब गिनती करके टन के हिसाब से, वेट के हिसाब से, है ना, क्वांटिटी के हिसाब से, गिनती के हिसाब से, या फिर बैग के अनुसार, भैया कितने बैग्स हैं आपके भेजे जाने वाले, है ना। मान लीजिए गत्ता बनता है ना, गत्ता बनता है उसी गत्ते के हिसाब से। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। इसको बोलते हैं एड वोलोरम, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। विशेष कर। ठीक है। चलिए, पहला भैया ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिंग ड्यूटी। हम ये टैक्स लगाते क्यों हैं सर? टैक्स तो लगाते हैं, इंपोर्ट लगता है या तो एक्सपोर्ट लगता है। अब वो कैसे लगता है? या तो उसका दाम के हिसाब से या तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है। परिमाण बोलते हैं इसको, परिमाण। ठीक है। अब ये लगाते क्यों सर? पहला, रेवेन्यू। अगर गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है तब वो रेवेन्यू ड्यूटीज लगाती है। अच्छा, प्रोडक्टिव ड्यूटीज क्यों लगाती है भैया? ताकि हमारे देश के गुड्स की डिमांड बनी रहे। जैसे मान लो हमारे देश में कोई सामान 12 रुपए का बिक रहा और एक फॉरेन की कंपनी आई, वही सामान 10 रुपए की देने लगी। अब बताइए, लोग इधर भागने की कोशिश करेंगे फॉरेन वाले सामान की तरफ? तो गवर्नमेंट क्या करती है? नहीं, देश में 12 रुपए का मिलता है तो आपके ऊपर हम 3 रुपए और ड्यूटी लगा देंगे। अब वो सामान आपका 13 रुपए में बिकेगा। ये सामान कभी इससे नीचे नहीं आ सकता। ये 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 1400, पर 12 से कम नहीं हो सकता। गवर्नमेंट होने ही नहीं देगी। ठीक है। ताकि हमारे देश के सामान की कीमत हमेशा बनी रहे और उसकी डिमांड भी बढ़ती रहे।
अच्छा, प्रिफरेंशियल ड्यूटी क्या होती है? ये एक, जब कोई देश से सामान मंगवाया जाना है या उसको बेचा जाना है, उस पे मिनिमम टैक्स लगाना चाहती है तो उसको प्रेफरेंस देती है। इसको बोलते हैं अधिमान कर। मिनिमम से मिनिमम टैक्स जिस देश से लेना चाहती है वो उसके लिए अलग से रेट लगाती है, एक अलग चार्ज लेती है, तो उसको बोलते हैं प्रिफरेंशियल ड्यूटी। क्या बोलते हैं? प्रिफरेंशियल ड्यूटी। अब देखिए, ये था आपका। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आपकी तरह वो भी पढ़ाई कर सकें, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, गुड लक।